फंक्शंस क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे सिंपल हम वाइल लूप फॉर लूप में यूज करते हैं फंक्शंस। सी प्लस प्लस में जो हम यूज करते हैं वहां पे हम क्या करते थे, हम सिंपल लिखते थे फंक्शन, फंक्शन लिखते थे और फिर हम फंक्शन का नाम लिखते थे और करली ब्रेसेस लगाते थे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने का सिंपल है डेफ, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करना है ना, हमने फंक्शन लिखना है, फंक्शन यूज करना है, तो हमने सिंपल वहाँ यहाँ पे डेफ लिखना होगा। डिफाइन हमने लिखना है यहाँ पे सिंपल DEF शॉर्ट वर्ड में। उसके बाद उसका नेम लिखेंगे हम, और फिर हम सिंपल ब्रैकेट्स लगा के और आगे कॉलन्स लगा देंगे। जैसे हम दूसरा इफ कंडीशन या फॉर लूप यूज करते हैं। फंक्शन का बेसिकली मकसद क्या होता है, यानी कि एक हम कंडीशन है, एक चीज है जो काफी लेंथी है, हम उसे बनाना चाह रहे हैं, यूज करने चाह रहे हैं, कोई चीज चाह रहे हैं हम, दो नंबर को प्लस करना चाह रहे हैं या इवन आठ नंबर चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो बार बार यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन बना लेंगे, उसे बार बार नहीं लिखेंगे, फंक्शन बना लेंगे, और जहां पे हमें जरूरत होगी उसे कॉल कर लेंगे हम। सिंपल हम यहाँ पे दो नंबर ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे दो तरह के फंक्शन डिफाइन होता है, एक होता है सिंपल, ये मेरे पास सिंपल है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करना है, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन करना होता है ना हमें, उसके बाद फंक्शन को कॉल भी करना होता है। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो फंक्शन नहीं चलेगा। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, हम ऐड, जो मैंने फंक्शन का नाम लिखा ऐड, और इसे सिंपल मैं ऐसे लिखूंगा, क्लिक इंटर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ऐड नंबर, यानी कि मेरे पास इनपुट आएगी। ये मेरे पास इनपुट आ गई, मैंने सिंपल को कॉल कर दिया। ये तो होता है सिंपल फंक्शन बनाने का तरीका। इसके बाद आता है पैरामीटर्स, यानी कि फंक्शंस के अंदर वैल्यू को डिफाइन करना। जैसे मैंने यहाँ पे डेफ ऐड नंबर फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने दो वैल्यू लिखी, जैसे एक्स और वाई। एक्स और वाई को अब मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ ये रिटर्न करे वैल्यू। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न लिखूंगा, रिटर्न करूंगा एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स और प्लस वैल्यू करके ये मुझे रिटर्न करे। अब मैं इसको एक नंबर वैल्यू में ले लूंगा ऐड। जैसे ऊपर देखा हमने सिंपल फंक्शन को कॉल करवाने के लिए, सिंपल हमने फंक्शन का क्या किया, फंक्शन को कॉल करवा दिया। लेकिन अब हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स दिए हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, क्योंकि वैल्यू दी हुई है, और उसको अंदर फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, उसको प्लस करके रिटर्न किया। रिटर्न क्या किया, इसको रिटर्न करनी है वैल्यू, इसने पहले इसने देनी है वैल्यू, फंक्शन के अंदर इसने सारा फंक्शनैलिटी मुकम्मल करके फिर वापस इसके अंदर आएगा और इसको रिटर्न वैल्यू देगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 5। जैसे मैंने ऊपर वैल्यू लिखी इसी तरीके से वैल्यू लिखूंगा। दो मुझे साइन हो जाएगा एक्स को, और 5 एक साइन हो जाएगा वाई को। ठीक है, ये तो मेरे साइन हो जाएगा, और रिटर्न मुझे क्या भेजेगा, प्लस करके 2 + 7, इफ 2 + 5 इज इक्वल टू 7। ये सिंपल मुझे वैल्यू दे देगा। ठीक है, लेकिन इसको मैंने यूज नहीं किया, इसको मैंने प्रिंट तो किया है नहीं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नंबर वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर लूंगा और इसको मैं प्रिंट करवा लूंगा नंबर को। अब मेरे पास वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी 7, सिंपल। और मैं यही काम करना, चलो मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास वैल्यू 10 आ जाएगी। इसमें हम दो नंबर, यानी कि ये नंबर के अलावा हम स्ट्रिंग भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ एक्स, सॉरी इसको रहने देते हैं, हम मल्टीप्लाई को रहने देते हैं, प्लस लगा के, प्लस साइन लगा के, यहाँ पे अब मैं दो वैल्यू देती हूँ, जरूरी तो नहीं नंबर दे दूंगा, अब दो वैल्यू दे देता हूँ। जैसे एक में दे देता हूँ पहली, दूसरी में क्या करता हूँ,
स्ट्रिंग में अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स आ गई। जरूरी नहीं हम नंबर में दे सकते हैं, हम स्ट्रिंग में भी वैल्यू पे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दो चीजों का नाम याद रखिएगा, जो हम डेफिनेट फंक्शंस के अंदर एज अ पैरामीटर ऐड करते हैं यहाँ पे, यानी कि आर्गुमेंट पैरामीटर देते हैं फंक्शंस के अंदर, जो हम देते हैं ना, यहाँ पे याद रखिएगा, जो अभी उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। पैराम यानी कि पैरामीटर्स कहते हैं इसको हम। और अगर जो वैल्यू हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पे देते हैं ना, इसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इसको हम आर्गुमेंट कहेंगे और इसको हम पैरामीटर्स कहेंगे। ये नंबर भी पास कर सकता है, स्ट्रिंग भी पास कर सकता है, और विद इन अ फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शंस को भी पास कर सकता है। अब एक और सूरत है, अब यहाँ पे मैंने आगे प्रिंट लिखा है, प्रिंट यूज किया था आगे, और अभी मैं रिटर्न यूज कर रहा हूँ। हम दोनों काम कर सकते हैं, प्रिंट भी यूज कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर और रिटर्न भी। लेकिन सबसे कुछ मौके ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमने वैल्यू प्रिंट नहीं करनी होती। कुछ जगह ऐसे भी होती है जहाँ पे, कुछ हम टाइम ऐसा भी होता है जो हम यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। और कुछ जगह ऐसे, कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू को प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसलिए प्रिंट यूज रिटर्न यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम रिटर्न ही यूज करें, प्रिंट यूज ना करें। अगर हम प्रिंट की जरूरत पड़ गई है तो हम क्या करेंगे, वो बाहर जाके फंक्शन से हम प्रिंट फंक्शन यूज करके प्रिंट करा देंगे वैल्यू को। अब हम स्ट्रिंग लेते हैं सिंपल यूजर से, एक स्ट्रिंग लेते हैं फंक्शंस के अंदर ही। मैं करेक्टर लेता हूँ, नेम। नेम के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ नेम स्लाइस -1, यानी कि यूजर का नाम लेता हूँ और लास्ट जो वैल्यू ना वो प्रिंट। हम सिंपल प्रिंट के अंदर भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेहमान। अब मेरे पास क्या आ गया, लास्ट वर्ड आ गया इसका, स्लाइसिंग। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग भी देखी हुई थी। इसके बाद हम फंक्शंस के अंदर ऑड और इवन नंबर डिफाइन करते हैं। ऑड और इवन नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ऑड इवन नाम का। अब यहाँ पे मैंने नंबर देना है एक। इफ अगर नंबर जो है इसका मॉडुलस लें, मॉडुलस लेने 2 के साथ इक्वल टू 0, अगर तो इसका मॉडुलस ले के नंबर जो हमने यूजर ने दिया यहाँ पे फंक्शंस के अंदर दिया है उसका मॉडुलस ले के इक्वल आ जाए 0 के, तो यहाँ पे हमें रिटर्न कर दो इवन। और एल्स अगर नहीं आए तो हमें रिटर्न में क्या करो, ऑड रिटर्न कर दो। हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे फंक्शन को ऑड इवन, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नंबर 9। इसने हमें रिटर्न में क्या किया, ऑड रिटर्न किया, यानी कि 9 तो हमारा रिटर्न मॉडुलस 0 नहीं आता। अब पे हमने यहाँ पे 10 लिखा और एंटर किया तो हमें रिटर्न में इसने इवन नंबर रिटर्न किया। और यहाँ पे ऐसे ही हम ट्रू फॉल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर तो हमारा ये वैल्यू ट्रू है तो ये रिटर्न में हमें क्या करेगा, ट्रू करेगा रिटर्न। इवन है तो हमें रिटर्न में ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। एक दो तरीका ये है, उसके अलावा हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसमें सिंपल। इफ की जो कंडीशन है हम सिंपल बाहर लिखें, इसकी इफ के अंदर लिख देंगे, और जो दूसरी कंडीशन है हम एल्स वाली वो बाहर लिख देंगे। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो इवन रिटर्न कर देगा, ये बाहर नहीं आएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा, रिटर्न बाहर आएगा और रिटर्न 8 भेज देगा।
इसने हमारे पास क्या इवन यानी कि 10 है, तो इवन यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसने वापस रिटर्न में 8 दिया। हम सिंपल फंक्शन बनाते हैं ग्रेटर, यानी कि 3 वैल्यू हम यूजर से लेते हैं। यूजर 3 वैल्यू लेके हम चेक करते हैं इन 3 वैल्यू में से सबसे बड़ी ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। और यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लिया ग्रेटर वैल्यू का, और इसके अंदर पैरामीटर दे दिया हमने एक्स वाई एंड जी का। और उसके बाद हमने कंडीशन चेक की इसके अंदर, इफ अगर x ग्रेटर है y से एंड और यानी कि ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। x अगर ग्रेटर है z से तो क्या करो, रिटर्न में हमें x दे दो। इसके बाद एलिफ यानी कि अगर y अगर ग्रेटर है x से एंड y ग्रेटर है z से, यानी कि अगर ग्रेटर है तो हमें रिटर्न में क्या करो, y रिटर्न कर दो। यानी कि y की वैल्यू रिटर्न करो, जो हमने y को वैल्यू देनी है वो रिटर्न करो। यानी कि जो अगर हमने x को वैल्यू देनी है तो वो रिटर्न करो। यहाँ पे x की वैल्यू रिटर्न होगी, x रिटर्न नहीं होगा। x की जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर देंगे वो रिटर्न होगी। और एल्स लास्ट कंडीशन क्या हमारे पास आ गई, हमारे पास सिंपल रिटर्न होगी लास्ट कंडीशन z की, यानी कि अगर z वैल्यू ग्रेटर होगी तो हमें रिटर्न में z हो जाएगा। अब हम प्रिंट करते हैं फंक्शन को, इसमें हम ग्रेटर तो वैल्यू दे देते हैं 10 20 30। तो प्रिंट किया, हमारे पास कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, सी जी वाली। अगर हम यहाँ पे 120 लिख देते हैं, बी वाली वैल्यू ग्रेटर कर देते हैं तो हमारे पास रिटर्न में 120 आएगा। हमारे पास रिटर्न में आया बी वैल्यू, जो 120 वैल्यू जो है हमारे पास रिटर्न में आएगी। अगर यहाँ पे मैं छोटा ही रखता हूँ इसे और यहाँ पे 110 कर देता हूँ, और हमारे पास रिटर्न में ए एक्स जो वैल्यू होगी ना एक्स की, वो रिटर्न आएगी 110। सिंपल। इसके बाद हमारे पास एक सीरीज होती है फिबोनाची सीरीज, वो हम देख लेते हैं वो क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ हम डिफाइन करेंगे और वो हम फंक्शंस के अंदर डिफाइन करेंगे। फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम। इसमें सिंपल क्या है, सबसे पहले हम देख लें फिबोनाची सीरीज होती क्या है। मैं कुछ काउंटिंग लिखने लगा हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास कुछ नंबरिंग आई है सामने। इसमें क्या है, सबसे पहले नंबर क्या प्रिंट, क्या है 0, नेक्स्ट क्या है 1। जब भी फिबोनाची सीरीज का सीरीज होगी ना, उसके जो फर्स्ट 2 वर्ड होंगे ना वो 0 और 1 होंगे। पहले 2 वर्ड क्या होंगे, 0 और 1 होंगे मस्ट। उसके बाद जो थर्ड वाला नंबर होगा ना वो 1 होगा हमारे पास। ये फिबोनाची की सीरीज है, 0 1 1। और उसके बाद जो है वो क्या करेगा, जो सेकंड 2 यानी कि 0 के बाद कौन सी वैल्यू है 1 और 1, यानी कि 1 और 1। दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी वैल्यू है 1 1। उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास थर्ड के बाद, यानी कि फोर्थ नंबर पर जो वैल्यू होगी, जो पहले हमारे पास दूसरी और तीसरी वैल्यू होगी ना, उसका प्लस जो है ना सम, वो रिटर्न प्रिंट होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, 0 था फर्स्ट वैल्यू, सेकंड क्या है 1। ये दोनों वैल्यू तो ऐसे ही रहेंगे, 1 और 0 ही रहेंगे। लेकिन जो थर्ड वैल्यू प्रिंट होगा ना तो वो क्या करेगा, 0 और 1 का सम होगा। 0 और 1 का सम क्या है हमारे पास, 0 और 1 का सम हमारे पास है 1। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो वैल्यू का आ गया 1। और नेक्स्ट पर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पर अगर वैल्यू प्रिंट होगी तो वो क्या होगी, 1 का प्रिंट 0 के साथ क्या होगा 1। थर्ड पे भी हमारे पास 1 ही प्रिंट होगा।
यहाँ पे भी हमारे पास 1 हो गया। अब हमने फोर्थ वैल्यू पे प्रिंट करना है। अब हमारे पास लास्ट जो 2 वैल्यूज थी ना, उनका सम होना है। कैसे? 1 और ये 1 क्या हो गया आपस 2 हो गया, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास 2 प्रिंट हो गया। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास वैल्यू आनी है, वो क्या होगा? लास्ट जो 2 वैल्यूज थी ना, उनका सम है, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि इन दोनों का आपस में सम है हमारे पास, और यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। उसके बाद सिक्स नंबर पे जो वैल्यू प्रिंट होगी हमारे पास 3 और 2 का सम, यानी कि 5। इसी तरह कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे, कंटिन्यू ऐसे। अब 5 और 3 का सम होगा 8 हो जाएगा। 3 और 8, 3 और 5 का सम होगा तो 8 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे 8 ऐड कर दे, 8 हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद अगर 8 और 5 का सम करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा यहाँ पे। फिबोनाची सीरीज का ये काम है। और इसको किस तरीके से हम बनाएंगे, अब वो चीज देख लेते हैं कि इसको काम कैसे करेंगे हम इस पे। सिंपल, हम पहले सबसे पहले तो देख लेते हैं ना, यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने फॉर लूप यूज करके आई इन रेंज 10, मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ आई की, कि देखना आपने किस तरीके से प्रिंट हुई है। ये मेरे पास क्या कर रही है, ये मेरे पास प्रिंट हो रही है ऐसे नेक्स्ट लाइन पे, ये मेरे पास प्रिंट हो रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस तरीके से प्रिंट हो हमारे पास, ये क्या एक रो के अंदर प्रिंट हो हमारे पास, नेक्स्ट लाइन पे ना वैल्यू चाहे। तो इसके अंदर प्रिंट के अंदर प्री डिफाइंड, यानी कि प्री डिफाइंड ही है जो यूज होता है एंड। एंड सिंगल स्ट्रिंग्स, खाली सिंपल स्ट्रिंग लगा के उसे सिंपल छोड़ दो। अगर हम ऐसे कर देंगे ना प्रिंट के अंदर, तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को नेक्स्ट लाइन पर नहीं लेके जाएगा। इसके अंदर प्री डिफाइंड नेक्स्ट लाइन यानी कि स्लैश एन होता है, प्री डिफाइंड ही है शुरू से, यानी कि जब प्रोग्रामिंग के अंदर ही इसके अंदर ऐड किया गया कि यानी कि नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाने के लिए। अगर आप नेक्स्ट वैल्यू पे नहीं लेके जानी, नेक्स्ट नहीं करना चाह रहे, तो हम यह क्या करेंगे, सिंपल इसको रिमूव करके सिंपल ऐसे स्पेस ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास स्पेस ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे अब मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ इसे। अब देखें मेरे पास सिंपल ये वैल्यू प्रिंट हो रही है एंड यूज करके। अगर सिंपल हमने यहाँ पे हमारे पास सिंपल, और इसके अंदर अगर मैं कामा लगाना चाह रहा हूँ, मैं कामा दूंगा, उसके अंदर कामा ऐड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कामा ऐड हो गया। अगर इसके अलावा मैं टैब भी यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे टैब भी यूज कर सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास टैब आ गया, यूज हो गया यहाँ पे। यानी कि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्पेस यूज करें, आप और भी प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम सिंपल स्पेस यूज करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमें इस तरीके से प्रिंट कराने के लिए सिंपल एक रो के अंदर हमें क्या करना है, प्रिंट के अंदर कॉमा दे के एंड इक्वल स्पेस, यानी कि कोई भी स्पेस, सिंगल सिंपल स्पेस लिख देंगे, ताकि हमारी जो वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लाइन पे ना आ जाए। आगे हम फिबोनाची का एक फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर हम एक नंबर देंगे। नंबर क्या है, यूजर से नंबर ले रहे हैं। हम यूजर से पूछ रहे हैं कहाँ तक नंबर को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एन ले लूंगा, नंबर, मैं नंबर लिख लेता हूँ, नंबर ले लूंगा। इस नंबर के अंदर मैं अब दो वैल्यू डिफाइन करूंगा, ए इज इक्वल 0, बी इज इक्वल 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्री डिफाइन, यानी कि शुरुआत जो हमारी होती है ना फिबोनाची की, वो 0 और 1 से होती है। 0 और 1 से होती है, यानी कि ये दो वैल्यू से। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए 0 ले लिया और बी को मैंने 1 ले लिया। अब मैंने क्या किया, अगर, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ इसके अंदर, इफ अगर नंबर जो है हमारा इक्वल 1 के,
यानी कि जो यूजर है ना उसने 1 इंटर किया, यहाँ पे यूजर ने 1 दिया है, सिर्फ एक ही फिबोनाची सीरीज के लिए ना एक ही लफ्ज मांगा है उसने, सिर्फ एक ही वर्ड मांगा है। उसने इंटर 1 किया तो ये क्या करेगा, कंडीशन के अंदर जाएगा, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन के अंदर जाएगा, प्रिंट कर देगा क्या, ए को। ए में क्या है हमारे पास, 0 है, इसमें ये ए को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, सिंपल। नेक्स्ट वैल्यू तो उसने मांगी नहीं, सिर्फ एक मांगी है, वो क्या करेगा, 0 को प्रिंट कर देगा और बाहर आ जाएगा, फंक्शन आगे चलेगा नहीं। उसके अलावा लेफ्ट, यानी कि अगर नंबर, यानी कि यूजर ने इंटर किया है 2, यानी कि उसने कहा है दो वैल्यू प्रिंट हो, 0 भी हो और 1, यानी कि फर्स्ट 2 वैल्यूज प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या करना है, हमने हमने यहाँ प्रिंट करना है ए कॉमा डी। और अब हमें क्या करना है, लेकिन हमने प्रिंट क्या करना है, एक लाइन में, एक सीक्वेंस में प्रिंट करना है। और इसने क्या करना है, इसने नेक्स्ट लाइन पे चेंज कर देना है। इसके लिए हम यूज करेंगे एंड फंक्शन को, तो सिंपल स्पेस आगे, कि ठीक होगा। अगर यूजर 2 तक वैल्यू इनपुट करते तो वो 0 और 1 हमें रिटर्न कर देगा। इसके बाद एल्स, अब हमें पता नहीं यूजर ने कितने वर्ड यूज, वो कितने करने हैं, वो 10 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है। हमारा काम था इधर तक लॉजिक, इधर तक तो हमें पता था कंडीशन क्या है, 1 है 2 है, इसके आगे में कंडीशन नहीं पता क्या है। अगर हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन, यानी कि इसके अलावा अगर कोई भी वर्ड यूज करता है तो हमें क्या करना है, वो चीज अब लॉजिक बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, जब ये कंडीशन चलेगी तो हमें ये कंडीशन नहीं चलेगी। जाहिर है अगर हमने ये कंडीशन चलेगी एल्स में, तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट करवाना है, ये दो चीज तो हमारे पास मस्ट है, ये दो चीज तो हमने मस्ट प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल प्रिंट ए, ये जो ऊपर वाला है ना सिंपल, यही हम प्रिंट करवाएंगे, यानी कि 0 उसके बाद 1 और आगे हमें स्पेस, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे ना जाए हमारे पास ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप, हाँ, फॉर लूप अब यूज करेंगे हम। यहाँ पे देखें क्या है, फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी, अब हमें ये नहीं पता रेंज कितनी है, यूजर ने कितने वर्ड यूज किए हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर, जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है, यानी कि यूजर ने जो नंबर दिया है ना ये, वो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर -2। -2 क्यों किया हमने, यानी कि जो फर्स्ट 2 वैल्यू है ना ए और बी, यानी कि यूजर ने 10 इंटर किया। अब हमारे पास जो दो वैल्यू है ना, ये तो हमने प्रिंट करवा दी सिंपल बाहर। अभी हमें ये वैल्यू करनी चाहिए, -2 कर दिया हमने, क्यों -2 किया, ये इन दो वैल्यू के अलावा, इन दो वैल्यू के अलावा अब हमें आगे जाना है, ये तो प्रिंट हो गई है हमारे ऊपर, आगे हमें आगे जाना है, इसके आगे जाना है, इसलिए हमने -2 किया, यानी कि ये लूप 8 तक चले। इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया सी, और सी में हमने क्या किया, ए प्लस बी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जब थर्ड वाली वैल्यू प्रिंट होगी तो वो क्या करेगी, पहली और दूसरी वैल्यू का क्या करेगा, सम करेगा, सम करेगा और नेक्स्ट वैल्यू में ऐड कर देगा। अब मैंने क्या किया, पहली वैल्यू में क्या है 0 और दूसरी वैल्यू में क्या है 1, इसको सम करके क्या करेगा, सी में सेट कर देगा। और जब सी में सेट करेगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, मेरे पास 1 आएगा। अब मैंने क्या किया, सी में ले लिया इसको, यानी कि अब मैंने सिर्फ थर्ड तक तो प्रिंट नहीं करवाना, मे बी इसके बाद भी काफी ज्यादा चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर आगे मैं ए में जो है ना वो ऐड कर लूंगा बी। ऊपर क्या, ऊपर क्या प्रिंट हो, ऊपर वैल्यू मिलेगी मुझे, ऊपर मुझे वैल्यू मिलेगी 1। सी में क्या चला गया, सी में मेरे पास आ गया 1 आ गया, ठीक है। और अब ए में मेरे पास क्या आ गया, ए में मेरे पास आ गया 1। पहले ए में क्या था, पहले ए में 0 था, जब मैंने ए और बी को सम किया तो वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सी में चला गया 1, ये मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, बी में क्या था मेरे पास, बी में मेरे पास 1 था, तो मैंने 1 को क्या किया, ए में सेट कर दिया, यानी कि ए में मैंने वैल्यू भेज दी।
और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने बी में जो है ना वो सी सेट कर देना है। बी अब मेरे पास क्या है, बी में मेरी वैल्यू कोई भी नहीं है क्योंकि मैंने ए 1 था इसमें, वो मैंने ए को दे दिया तो बी में क्या चला गया, 0 आ गया, 0 हो गया। और मैंने क्या किया, डी में सेट कर दी सी की वैल्यू, और सी में क्या था हमारे पास 1 है, सी में हमारे पास क्या है 1। और अब मेरे पास बी में भी क्या आ गया, बी में भी 1 हो गया मेरे पास। ठीक हो गया, ये तो है 1, सिंपल। यहाँ पे मैं उसके बाद क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा वैल्यू को। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई आई के अंदर वैल्यू जाएगी, जो भी जाएगी वैल्यू वो आई के अंदर, सॉरी बी के अंदर आएगी। मेन जो वैल्यू जाएगी, आई ने तो चलते जाना है, बी के अंदर वैल्यू जाएगी। मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा बी कॉमा एंड, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू पे ना जाइए, स्पेस इंटर कर, सेव कर दीजिए। अब क्या है, मैं दोबारा फिर समझाता हूँ उसको। सबसे पहले क्या करेगा, उसने ए और बी को क्या करेगा, प्लस करेगा वैल्यू को, यहाँ पे सिंपल प्लस करेगा। प्लस करने के बाद वो क्या करेगा, इसको सी में स्टोर कर देगा। सी में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर बी में क्या है, हमारे पास 1 है, वो 1 किसको दे दिया हमने, ए को दे दिया। ठीक है, वो ए के पास चला गया। ए के पास जाने के बाद हमने क्या किया, बी की वैल्यू क्या होगी अब, 0 होगी। अब हमने क्या किया, बी को ना हमने सी असाइन कर दिया, सी की वैल्यू असाइन कर दी। सी की वैल्यू क्या थी अब, सी में क्या था अब, 1 था, और वो हमने किसको दे दिया, बी को दे दिया। जब फर्स्ट टाइम चलेगा ना ये, हमारे पास ए 0 1, और बी के पास अब हमने क्या यहाँ पे क्या कर दिया, वो 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, 1 0 1 और 1 प्रिंट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब थर्ड टाइम फोर्थ टाइम चलेगा हमारे पास दोबारा लूप, लूप फोर्थ टाइम चलेगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास ए में क्या है, ए में हमारे पास क्या वैल्यू रखी हुई है, अब 1 है, और बी में क्या रखी हुई है 1। अब ये दोनों वैल्यू जो 1 और 1 प्लस होके क्या होगा, 2 हो जाएगा। सी में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, सिंपल। और बी में क्या है हमारे पास, 1 नहीं है, और वो 1 का 1 कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा। और सी में क्या है, 2 है। ठीक है, और ये हमने बी को दे दिया सी, सी में क्या 2 था, और हमने क्या क्या किया, बी को दिया, और बी में क्या हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर लूप चलेगा। फिर लूप में क्या है, अब हमारे पास बी में वैल्यू 2 है, ठीक है, और ए में वैल्यू 1 है। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था, 2 प्रिंट हुआ, 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, 3। सी में क्या चला गया, अब 3 चला गया। 3 जाने के बाद अब क्या नीचे आया, बी में क्या था, पहले क्या था, अब बी में 2 था, वो क्या हुआ, उसने ए में क्या कर दिया, वो ऐड कर दिया बी 2 वैल्यू, तो ए की क्या वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। और सी में क्या है, 3 है, और उसने बी को दे दी, बी में क्या सेट हो गया, अब 3 सेट हो गया। इसी तरह प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा आगे तक। अब हम, सॉरी, ये तो हो गया। उसके बाद हमने फंक्शन को नंबर भी तो देना है। मैंने नंबर दे दिया 5, यानी कि मेरे ये 5 तक चले। ये देखिए मेरे पास इसने क्या किया, मेरे पास 5 तक चला गया। अब मैं चाह रहा हूँ इससे ज्यादा नंबर दो, सॉरी, यहाँ पे मैं ना 10 दे देता हूँ नंबर। ये मेरे पास क्या हुआ, 10 तक चला, ये मेरे पास आउटपुट आ गया 10 तक। और अगर मैं यहाँ पे 100 तक प्रिंट करवाता हूँ, 100 तक से फंक्शन क्या प्लस होता है,
तो ये मेरे पास 100 तक नंबर आएंगे और लास्ट में इतनी बड़ी वैल्यू आपस में प्लस होगी। इसने कैसे प्लस किया इतनी बड़ी वैल्यू, ये और ये आपस में प्लस हुई और ये वैल्यू निकली, ये और ये वैल्यू प्लस हुई आपस में और ये वैल्यू निकली। तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ शुरू से ये कैसे काम कर रहा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची सीरीज का क्या है, फर्स्ट टू लेटर जो है ना उसके फर्स्ट टू जो है नंबर वो क्या होंगे, फर्स्ट नंबर होगा 0 और सेकंड नंबर होगा 1। ठीक है, उसके बाद ये दोनों तो होंगे ही, 0 और 1 ये दोनों होंगे, 0 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट 0 होगा। इसमें क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है ना, अगर उसका सेकंड नंबर ये दोनों होंगे, मुझे थर्ड नंबर चाहिए। थर्ड नंबर क्या होगा, फर्स्ट टू का जो है ना वो प्लस होगा। थर्ड नंबर क्या होगा, फर्स्ट टू का प्लस होगा। और मुझे फोर्थ नंबर चाहिए, फोर्थ नंबर क्या होगा, 2 और 3 यानी कि लास्ट जो टू नंबर्स हैं, फोर्थ पोजीशन पे लास्ट जो टू नंबर है, इसके लास्ट टू नंबर कौन से हैं, ये है थर्ड और टू, इन दोनों का क्या होगा प्लस मुझे फोर्थ पे मिलेगा। और फिफ्थ पोजीशन पे अगर मुझे नंबर चाहिए तो मेरे पास फोर्थ और थर्ड पे जो प्लस होगा ना थर्ड और फोर्थ पोजीशन का नंबर का, वो मुझे फिफ्थ फिफ्थ पर मिलेगा। और फिफ्थ पर सिक्स पर क्या मिलेगा, लास्ट जो उसके पीछे दो नंबर गुजरे हैं उनका प्लस। इसी तरह ये सीक्वेंस चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी तरह हमने एक फंक्शन डिफाइन किया सिंपल फिबोनाची सीक्वेंस के नाम से। हमने यूजर से या फिर यूजर से इनपुट ले लिया, नंबर ले लिया, पता नहीं कहाँ तक नंबर देगा। हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए, जैसे ए में हमने क्या सेट कर दिया 0, बी में हमने क्या सेट कर दिया 1 सेट कर दिया। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर नंबर इक्वल है 1 यानी कि यूजर 1 इंटर कर देता तो हमारे पास क्या हो, ये 1 पे है, ये हमारे पास ए है, वो इंटर करेगा 1 तो वो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न में ए दे देगा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 रिटर्न कर देगा। अगर यूजर 2 प्रिंट कर देता है तो हम सेकंड पोजीशन चेक करेंगे, एल्स पोजीशन चेक करेंगे, एल्स इफ उसमें क्या करेगा, अगर 2 है तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी और इसको प्रिंट करेगा ए और बी यानी कि 0 और 1 को प्रिंट कर देगा। और हम नहीं चाह रहे कि नेक्स्ट लाइन पे जाए, हम इसके वजह से एंड फंक्शन यूज करेंगे जो कि जिसके अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे जो हमें स्पेस दे देगा, एक सिंपल ऐसे की स्पेस ऐड कर देगा हमारे पास, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा इसके अंदर। अगर हम इसे यूज नहीं करें तो प्री डिफाइंड हमारे नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। ये प्री डिफाइंड इसके अंदर स्लैश एन यूज होता है। इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं, टैब यूज कर सकते हैं या कुछ और भी यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन इतनी कंडीशन तो हमें पता है कि ये दो कंडीशंस हैं, या तो 1 या तो 2। अगर 1 करेगा तो ये होगा, 2 करेगा तो ये होगा। अब हमें नहीं पता वो कितना इंटर करता है, वो 3 इंटर करता है, वो 5 इंटर करता है या वो 6 इंटर करता है, वो जितना भी इंटर करता है उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल लूप लगाएंगे। एल्स कंडीशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन में क्या करेगा, सबसे पहले तो हम 0 और 1 तो प्रिंट करवाएंगे, सिंपल जो हमारी रिक्वायर है, 0 और 1 प्रिंट करवाएंगे एज इट इज वैसे का वैसे, और आगे हम स्पेस दे देंगे सिंपल, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। फिर उसके अंदर आएंगे हम फार लूप के अंदर। फार लूप के अंदर हम आगे क्या करेंगे, सिंपल आई हमारा यूज नहीं हो रहा लेकिन आई को प्री मस्टली हम डिफाइन करना ही करना है। फार लूप यूज करने के लिए हम वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फार लूप इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या करेगा, इन रेंज यानी कि फॉर लूप इस इन रेंज यानी कि नंबर उसने इंटर किया 10 इंटर किया, लेकिन दो नंबर तो मैंने प्रिंट करवा दिए हैं, वो 10 तक चाह रहा है, उसने 10 तक वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास दो नंबर तो मैंने सिंपल वो क्या कहते हैं स्टैटिक ही प्रिंट करवा दिए हैं, स्टैटिक प्रिंट करवा दिए। तो मैं क्या करूंगा, उन दो नंबर को बीच में से निकाल दूंगा यानी कि -2 कर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं 3 नंबर प्रिंट करवाता तो मैंने क्या करना था, यहाँ पे 3 नंबर रिमूव कर देने थे इसी तरह से। फिर मैं आया इसके अंदर फार लूप के अंदर मैंने लॉजिक बनाया। लॉजिक क्या था, पहली दो वैल्यू जो हमारी होगी, अगर फर्स्ट टू वैल्यू थर्ड वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करेंगे, फर्स्ट टू वैल्यू का सम करेंगे। अगर फोर्थ वैल्यू चाहिए तो सेकंड और थर्ड वैल्यू का सम करेंगे। इसी तरीके से चलता जाएगा, वो सम होता रहेगा। जैसे लूप में आएगी वैल्यू वो इंक्रीज होगी, लूप चलेगा वो वैल्यू ऐड होती रहेगी, ऐड होती रहेगी, वो सम हमें आगे मिलता रहेगा। मैंने क्या किया, ए के पास क्या था 0, ए के पास 0 था। सबसे पहले ए के पास क्या है हमारे पास 0,
और बी के पास क्या है 1। 0 और 1 प्लस हो तो क्या बनेगा सी के पास। सिंपल हमने वेरिएबल लिया था सी का, सी का क्या वैल्यू होगी 1। सी के अंदर क्या चला गया 1। हमने ये दोनों वैल्यू इसको जमा करके दे दी, प्लस करके हमने सी में ऐड कर दी। उसके बाद बी में क्या है हमारे पास 1 है। वो मैंने क्या किया, मैंने वो वैल्यू ए को साइन कर दी। जब किसी को वैल्यू साइन करो ना, तो जो जो साइन कर रहा होता है ना उसके पास खाली हो जाती है। जैसे मेरी जेब में 10 रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैं वो किसी को दे देता हूँ, मैं अपनी जेब से निकाल के किसी दूसरे को दे देता हूँ। अब मेरी जेब में क्या है खाली, कुछ भी नहीं है। यही काम कर रहा है बी। बी अपनी जेब से पैसे निकाल के ए को सेट कर रहा है, ए को दे रहा है, और बी के पास क्या है कुछ भी नहीं। ए में क्या चला गया, ए में 1 रुपया चला गया इसके पास। ठीक है, ए में 1 रुपया चला गया, यानी कि ए में क्या चलेगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी में क्या था, अब बी में 1 था, बी की वैल्यू चलेगी। अब बी के पास क्या है, बी के पास कुछ भी नहीं है, बी के पास 0 है, कुछ भी नहीं है इसके पास। अब क्या करोगे, अब सी के पास क्या है हमारे पास, सी के पास 1 है, 1 है सी के पास। वो उसने क्या किया, सी ने क्या किया, सी ने दे दिया बी को। यानी कि सी ने कहा भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, यानी कि मैं तुझे वैल्यू दे देता हूँ। इसके पास क्या वैल्यू थी 1 वैल्यू थी, इसने बी को दे दी, और बी के पास क्या आ गया, बी के पास 1 वैल्यू आ गई, बी के पास सिंपल 1 वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने थर्ड पे, ये दो वैल्यू तो हमारे पास चलनी है, 0 और 1 आनी, थर्ड पे ये काम हो रहा है, तीसरे पोजीशन पे, यानी कि अब ये दो वैल्यू तो हमारी सिंपल प्रिंट हो रही है स्टैटिकली, अब ये हमारे फॉर लूप में प्रिंट होनी है 1। अब ये क्या किया, बी में क्या आया 1 आया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, सेकंड पे हमें 1 प्रिंट कर देगा, जैसे इसने यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे इसने 1 प्रिंट किया, हमें 1 यहाँ पे 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब दोबारा फिर लूप चलेगा, यानी कि अब इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए लूप चलेगा। ये कैसे चलेगा, 2 को कैसे वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये क्या किया, अब तो हमारे पास सी के पास क्या है, अब सी के पास अब कुछ भी नहीं है। क्यों, सी के पास क्या थी 1 था, वैल्यू 1 वैल्यू थी सी के पास, ऐसे ही है। तो सी ने वो क्या किया, वो बी को दे दी, सी के पास अब तो कुछ नहीं रहा। अब क्या है, ए के पास क्या है 1 है, बी के पास क्या है 1 है, इन दोनों को 1 1 साइन हो गया। अब ये दोनों वैल्यू हैं इनके पास 1 1। अब मैंने क्या किया, ए और बी, पहले ए के पास 0 था, अब बी के पास 1 हो गया, 1 और 1 प्लस हो गया, कितना बनता है 2, वो 2 किसको साइन हो गया, सी को। तो सी को साइन हो गया, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई। फिर नीचे आए, और बी के पास क्या है 1 है, बी के पास, वो क्या किया, बी ने क्या किया, वो साइन कर दी ए को। ए के पास पहले थी वैल्यू, लेकिन उसने क्या किया, अब उसने दोबारा वैल्यू साइन की, तो उसके पास 1 वैल्यू आ गई ए के पास, वो पहली वाली वैल्यू रिमूव हो गई। ठीक है, उसके पास क्या आ गया, ए के पास वैल्यू कौन सी आ गई, 1 वैल्यू आ गई। फिर बी के पास क्या है, अब 2 है, लेकिन सॉरी ए सी के पास क्या है 2 है, बी के पास कुछ भी नहीं है। वो सी क्या करेगा, बी को वैल्यू क्या कर दे देगा, अपनी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 2 दे देगा, वो बी को 2 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा बी का। अब आगे चलेगा ये, अब बी के पास क्या आ गया, 2 आ गया बी के पास। वो दोबारा ऊपर लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, ए के पास क्या है हमारे पास 1 है, बी के पास क्या है हमारे पास 2 है, 2 प्लस 1 3, यानी कि सी को क्या चला गया 3 चला गया। अब बी के पास क्या है हमारे पास, बी के पास अब 2 वैल्यू है, और बी को ने क्या किया, ए को दी वैल्यू 2, और ए क्या हो गया 2 हो गया। सी के पास क्या है 3, और सी ने इसको बी को वैल्यू दे दी 3, सी को 3 दे दी, और बी के पास क्या हो गया 3। अब वो क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा। इसी तरह आगे प्रोसेस जब चलेगा, तो अब ए के पास 2 है, बी के पास 3 है, 2 प्लस 3 होगा, तो सी के पास क्या 5 हो जाएगा, वो 5 क्या करेगा, यहाँ पे 5 ऐड करेगा। फिर बी अपनी वैल्यू जो है 3 वो ए को दे देगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगी वैल्यू ए की। और सी क्या है, सी के पास 5 है, वो बी को 5 दे देगा, और यहाँ पे इसके पास वैल्यू होगी 5, और वो 5 प्रिंट कर देगा। इसी तरह अब 3 और 5 8, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू 8 प्रिंट होगी, वो 8 प्रिंट करेगा। फिर 8 और 5 होंगे आपस में प्लस होंगे, 13, फिर 21, फिर 34, इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, आगे वैल्यू चलती जाएगी। सिंपल, ओके।
इसके बाद आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? जैसे हमने आम सी प्लस प्लस में पढ़ी, यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको मैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट जैसे हमारे पास एरे थे, एरे तो हमने पढ़े हैं सी प्लस प्लस में, एरेज। लिस्ट भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे पाइथन में उसे लिस्ट कहते हैं। हम सी प्लस प्लस में, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में या और लैंग्वेज में एरे लिखते हैं, और एरे को डिफाइन करने का तरीका अलग है। सिंपल, इसके अंदर साइज लिखना होता है, साइज लिखें, साइज के बाद इक्वल टू ऐड करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, ऐड करते हैं नंबर, नंबर हो गए। लेकिन इसमें एक हमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या अगर हम नंबर ऐड करेंगे तो फिर नंबर ही ऐड करेंगे, इसके अंदर हम स्ट्रिंग ऐड नहीं कर पाएंगे। ये थी हमारी दूसरी लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन में हमें ये चीज बहुत फायदेमंद है, कि पाइथन में हम अगर हम नंबर ऐड कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम बूलियन वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर, या फिर हम उसके अंदर स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, यानी कि एक वक्त में हम कितनी वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसमें ये फायदा था हमारे, पाइथन में ये फायदा है। हम पाइथन में अब इसे लिस्ट कहते हैं, लिस्ट। अब हम देखते हैं लिस्ट में क्या है। लिस्ट में सिंपल हम नेम डिफाइन, नंबर ऐड कर देते हैं, नंबर इक्वल। अब हमें साइज लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले हम साइज लिखते थे उसमें, सी प्लस प्लस में या दूसरी लैंग्वेजेस में हमें साइज लिखना पड़ता था, ये कितनी साइज है, कितनी लंबी लिस्ट है। अब हम सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम नंबर ऐड कर देंगे। सिंपल, प्रिंट करना है हमने, प्रिंट नंबर ऐड लिखेंगे हम, लिस्ट। ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एरे जो है ना, सॉरी लिस्ट जो है ना, वो प्रिंट होगी। ठीक है, पाइथन के अंदर हम इसे क्या कहेंगे, लिस्ट कहेंगे किसी चीज की। अगर हम स्ट्रिंग में करना चाह रहे हैं तो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, नेम है, कुछ भी है, str स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है हमारे पास, हम स्ट्रिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग, ये हमारे पास स्ट्रिंग भी आ रही है, स्ट्रिंग वैल्यू भी आ रही है। अब हम मिक्स करना चाह रहे हैं दोनों को, यानी कि स्ट्रिंग और नंबर हम मिक्स करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल नंबर लिख देंगे, ट्रू। सिंपल बूलियन वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। अब हम प्रिंट करवाते हैं, और ये हमारे पास स्ट्रिंग भी लिखी जा रही है, और साथ में नंबर भी आ रही है, और बूलियन वैल्यू भी हमारे पास ऐड हो रही है। लिस्ट में हमारे पास ये फायदा है, पाइथन में ये बहुत फायदा है हमें, यानी कि हमें ये नहीं है कि अगर हमने स्ट्रिंग डिफाइन की तो सिर्फ उसके अंदर स्ट्रिंग ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, या हम नंबर लिखा है तो हम उसके अंदर सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं, या बूलियन वैल्यू है तो हमारी बूलियन ही रह सकती है, इसमें कोई भी हम वैल्यू यूज करती हैं, कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो। इसके बाद हम इसको स्लाइसिंग यानी कि दूसरी चीजें निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे, वो देखते हैं। सिंपल स्लाइसिंग कैसी होगी हमारी, जैसे हम लास्ट टाइम स्लाइसिंग करते थे, सिंपल इसकी भी स्लाइसिंग वो ही है। यहाँ पे हमने ऐड किया 1, जैसे हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग थी ना, सिंपल इसकी भी वैसे ही है। 1 ऐड किया मैंने, अब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ऑरेंज आ गया।
फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने क्या कहा, इधर वन, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हो, कहाँ से शुरू हो, जीरो से। जीरो क्या है यहाँ पे, इंडेक्स का क्या है, जीरो, इसका क्या है, वन, इसका टू, थ्री, फोर। जैसे हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करते थे ना, इसी तरीके से हम लिस्ट की भी इंडेक्सिंग करेंगे, यानी कि स्लाइसिंग करेंगे। ये सिंपल स्लाइसिंग का फार्मूला आपको याद है। यहाँ पे मैं टू वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं टू लिखूंगा यहाँ पे तो मेरे पास टू आ जाएंगे वैल्यूज। और यहाँ पे अगर मैं वन से शुरू करना चाह रहा हूँ और टू तक रखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एप्पल आएगा। वन से शुरू होगा यानी कि इसका इंडेक्स क्या है, वन है, सॉरी जीरो है, इसका इंडेक्स क्या है, वन है। और वन से शुरू करके मैं टू तक यानी कि दूसरे नंबर तक वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ तक प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये वैल्यू प्रिंट होगी। इसके अंदर अपेंड अपेंड वैल्यू करनी है, यानी कि मैं कोई ये वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर मैं कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा, स्ट्रिंग के अंदर डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन है, अपेंड फंक्शंस के अंदर लिख के आपने फंक्शंस को के अंदर जो वैल्यू ऐड करनी है ना वो लिखते नहीं। मैं यहाँ पे 120 लिखना चाह ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करके इंटर करूँगा तो मेरे पास, सॉरी सॉरी प्लस, मेरे पास क्या आगे वैल्यू अपेंड होगी, ये 120 मेरे पास इसमें अपेंड होगी। अपेंड अपेंड का क्या काम है, वैल्यू को सेट करना। अपेंड का क्या काम है, अपेंड जो वैल्यू जो है ना वो लास्ट में सेट करता है। जो जितनी मेरी लिस्ट है ना, लिस्ट के जो लास्ट पे वैल्यू होगी ना वो अपेंड करेगा इसके अंदर। इसके अंदर मैं कोई और भी वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ, जैसे स्ट्रिंग में वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी ऐड की, स्ट्रिंग करना चाहता हूँ तो मैं स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ, बोलियन करना चाहता हूँ तो बोलियन भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद आता है अपेंड करने के लिए एक होता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या काम करता है, इंसर्ट थोड़ा सा डिफरेंस है डॉट इंसर्ट। इस इंसर्ट के अंदर दो आर्गुमेंट आते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्या लिखा है, इंडेक्स, सेकंड क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट में हमने पोजीशन देनी होगी इंडेक्स की, कहाँ हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मैं पहले नंबर पर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। डॉट आगे कामा लगा के हम बताएंगे कौन सी वैल्यू है हमारी, वैल्यू ऐड कर देंगे यहाँ पे, वैल्यू, ये मैंने बताया वन, वन कहाँ पे है, इस पे, इधर इसके बाद, यानी कि वन पोजीशन पे ना, वन पोजीशन पे मैंगो को ऐड करो, इंसर्ट, देखिए यहाँ पे पोजीशन बतानी होती है कि कौन से पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हैं। अपेंड में क्या है, अपेंड में लिस्ट के लास्ट में अपेंड होती है, लास्ट पे होगा वैल्यू अपेंड होगी, तो इंसर्ट फंक्शन में हमारा क्या करेगा, हमें पोजीशन बता के उसे वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कहा था, वन पोजीशन पे इसको ऐड कर दो, यहाँ पे क्या पोजीशन, ऑरेंज की जीरो पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद क्या थी, वन पोजीशन, वन पोजीशन पे क्या करना है, मैंगो को ऐड करना है, यहाँ पे इसने मैंगो को ऐड कर दिया, ये मेरे पास मैंगो आ गया, और उसके बाद एप्पल आ गया। ठीक है, ये दो चीजें आ गई, इंसर्ट और मैथ इसका। उसके बाद हम कॉन्कैटिनेट, यानी कि इन दो, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, इनको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ आपस में, वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं ये इधर एक उधर लिखता हूँ, मिक्स, मैं सम स्ट्रिंग लिखता हूँ यहाँ पे, प्लस साइन नंबर ऐड करता हूँ और मिक्स यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मिक्स, तो मेरे पास क्या आया, जो नंबर की वैल्यू और स्ट्रिंग की वो एक लिस्ट बन गई मेरे पास यहाँ पे। ये देखिए मेरे पास एक लिस्ट बन गई वो मुकम्मल। लास्ट में हमने क्या ऐड किया था, बनाना। ठीक है, बनाना के बाद हमारे पास क्या हुआ, वो नेक्स्ट लिस्ट जो है ना वो मुकम्मल इसके अंदर अपेंड होगी। दो लिस्टों को आपस में अपेंड करने का सिंपल तरीका है, आप सिंपल लिख दें, पहली लिस्ट ले लें और दूसरी लिस्ट को आप उसमें कॉन्कैटिनेट कर दें, ये स्ट्रिंग हुई है। जैसे स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का तरीका है, वही लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करने का तरीका होगा, और ये दो लिस्टें आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएंगी। इसके बाद वैल्यू निकालने का, यानी कि मैं कोई वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ इसके अंदर से, मैं अब मैं मिक्स के अंदर से वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, कौन सी, एप्पल निकालना चाह रहा हूँ, ये कोई भी, सॉरी मैं लास्ट में क्या है, फाइव,
मैं 5 निकालना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट पॉप फंक्शन को ऐड करूंगा, और मेरे लास्ट में जो वैल्यू है 5, उसने मुझे निकाल के दे दी। यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। मिक्स में क्या थी मेरे पास वैल्यू, 5, लास्ट में क्या थी, 5। पॉप पॉप फंक्शन जो है ना वो काम करता है, लास्ट से वैल्यू क्या करता है, निकालता है, लास्ट से वैल्यू रिमूव करता है। इसके बाद अगर मैं पोजीशन दे दूँ, यानी कि मैं चाह रहा हूँ, मैं लास्ट से निकालना चाह रहा, मैं यहाँ पे एप्पल को निकालना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ मुझे एप्पल चाहिए, मैं एप्पल दे निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसकी पोजीशन लिखूंगा, उसकी पोजीशन क्या है, 2 पे है। पहले क्या है, 0, फिर 1, उसके बाद 2। यहाँ पे मैं पोजीशन दे दूंगा, वहां पे 2 दे दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एंटर किया तो मुझे, सॉरी सेव, इसने मुझे क्या किया, मुझे एप्पल दे दिया बाहर, यानी कि टू जो जिस पोजीशन पे, टू पोजीशन पे जो वैल्यू है उसने लिस्ट में मुझे वो निकाल के दे दी। इसके बाद डिलीट, डिलीट का क्या काम है, डिलीट करना, मैं चाह रहा हूँ डिलीट करना स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी मिक्स के अंदर जो है ना, वो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। कौन सी वैल्यू, मैं फर्स्ट वाली वैल्यू डिलीट करना चाह रहा हूँ, 0 वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, वो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। स्ट्रिंग मेरे पास ये है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, डेल, डेल यानी कि डिलीट स्ट्रिंग, इसके बाद मैं इसका स्लाइस दूंगा, कौन सी वैल्यू, 0 इंडेक्स पे जो है, तो मेरे पास ये जो है ऑरेंज, ऑरेंज क्या हुआ, डिलीट हो गया यहाँ से, ऑरेंज डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डिलीट ये भी है, और पूरे पूरे एरे, एरे में से डिलीट हो गई वो वैल्यू। अब रिमूव, यहाँ पे तो इंडेक्स है ना, डिलीट करने के लिए इंडेक्स यूज होता है, और पॉप करने के लिए इंडेक्सिंग यूज होती है, कौन सी वैल्यू निकालनी निकालनी चाहिए निकालने के लिए, और ये क्या वैल्यू डिलीट कर देता है, और पॉप क्या करता है, वैल्यू निकालता है, वो रिटर्न वैल्यू करता है। पॉप फंक्शन रिटर्न वैल्यू करता है, और डिलीट क्या करता है, वैल्यू को खत्म कर देता है। इसके बाद आती है रिमूव, स्ट्रिंग डॉट रिमूव, रिमूव क्या करेगा, हमें रिमूव में वैल्यू बताना पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू हम रिमूव करनी है हमने बीच में से, और यहाँ पे मैं एप्पल रिमूव करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, और उसने क्या किया, एप्पल रिमूव कर दिया, यहाँ पे एप्पल था, अब मैंने क्या किया, रिमूव में से एप्पल को रिमूव कर दिया, यहाँ पे मेरे पास जो एप्पल है वो रिमूव हो गया। आपने एक चीज नोट की, जब मैंने पहली दफा डिलीट किया 0 इंडेक्स में, ठीक है, अब मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, मैंगो है 0 इंडेक्स में, लेकिन इसने 0 को दोबारा फंक्शन चला, लेकिन इसने इसको डिलीट नहीं किया, ये एक दफा ही डिलीट किया, उसके बाद उसने डिलीट नहीं किया उसको, मैंगो को डिलीट नहीं किया जो इंडेक्स पे था। ठीक हो गया ये डिलीट का और उसका तरीका।